नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कलयुग में हम तीन देवताओं को जानते हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि उनके साक्षात दर्शन साधकों को हो जाते हैं। इनमें हनुमान जी, भैरव जी और माता काली शामिल हैं। तो इन सब में जो भी राम भक्त हैं उनके लिए हनुमान जी विशेष रूप से लाभदायक हैं। और कई साधकों के प्रश्न थे कि हनुमान जी की साक्षात दर्शन किसने किया और क्यों इन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हनुमान जी ने आखिर किन किन लोगों को साक्षात कलयुग में दर्शन दिए थे और किन लोगों के सामने यह प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बजरंगबली को इंद्र से इच्छामृत्यु का वरदान मिला हुआ है और भगवान श्री राम के वरदान के अनुसार भी कि जब तक महाप्रलय नहीं आएगी तब तक वह चिरंजीवी रहेंगे। सीता माता के वरदान में भी इन्हें इसी प्रकार आजीवन संसार की रक्षा करते हुए और राम भक्तों की मदद करते हुए रहना है। इनकी मृत्यु इनकी इच्छा अनुसार होगी। तो इसीलिए हनुमान जी ऐसे प्राणी हैं जो कलयुग में या जब से उनका जन्म हुआ तब से इस पृथ्वी पर विद्यमान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि उन्हें किन लोगों ने साक्षात देखा। तो सबसे पहले राम कथा के बाद भीम जी ने उन्हें देखा था। भीम जी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा को खोजने निकल पड़े थे और खोजते खोजते वो एक घने जंगल में पहुंच गए थे। जंगल में क्योंकि भीम जी को अभिमान था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ही, जो कि भगवान राम का ही अगला अवतार है, उन्होंने हनुमान जी को भेजा था इनका बल और घमंड चूर करने के लिए। तो भीम जी ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर के रूप में देखा और उनकी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप उसकी पूंछ हटा सकें तो हटा सकें, क्योंकि वह बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन भीम जी ने अपनी सहस्त्र हाथियों के बल की शक्ति लगा करके भी वह उनकी पूंछ को हिला भर भी नहीं पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। तब उन्होंने उनकी वंदना की। तब हनुमान जी साक्षात रूप में प्रकट हुए और भीम को वायु पुत्र बनाकर उन्होंने अपना बल भी भीम को प्रदान किया। इसी प्रकार अर्जुन ने भी हनुमान जी के दर्शन साक्षात किए थे। एक दिन अर्जुन जो है रामेश्वरम जा रहे थे तो उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहते हैं राम सेतु को देखकर अर्जुन ने कहा कि अगर मैं होता तो यहां इतनी समस्या इकट्ठी ही नहीं होती, मैं तो केवल बाणों से ही यहां पर पुल का निर्माण कर देता। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आपके बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा यदि मेरा बनाया गया सेतु आपके चलने से टूट गया तो मैं तो अग्नि में ही प्रवेश कर जाऊंगा। क्योंकि अर्जुन को विश्वास था कि उनका सेतु बहुत मजबूत है। हनुमान जी ने इसको स्वीकार किया। तब उन्होंने कहा कि मेरे 2 चरण ही अगर इसे झेल गए तो मैं भी अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। फिर अर्जुन ने बाणों से वहां पर एक महाशक्तिशाली मजबूत बाणों का सेतु निर्माण कर लिया।
हनुमान जी का पहला पग पड़ते ही सेतु डगमगाने लगा और टूट गया। यह देखकर अर्जुन अग्नि जलाकर खुद को जलाने ही लगे थे कि तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और अर्जुन से बोले कि श्री राम जी का नाम लेकर सेतु बनाओ। तब अर्जुन ने ऐसा ही किया। फिर हनुमान जी ने जब पग रखा तो इस बार सेतु नहीं टूटा। तब हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, युद्ध के अंत तक वह उनकी रक्षा करेंगे। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज के ऊपर हनुमान जी विराजमान हुए थे और उन्होंने अंत तक अर्जुन की रक्षा की थी, खास तौर से कर्ण युद्ध के समय। इसीलिए जब वह उस रथ से नीचे पहले अर्जुन को उतारे भगवान श्री कृष्ण, फिर उसके बाद खुद उतरे और जैसे ही हनुमान जी ने उस रथ को छोड़ा वह रथ जल गया था। कलयुग में माधवाचार्य जी एक संत हुए, उन्होंने भी हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। माधवाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में हुआ था। माधवाचार्य जी हनुमान जी को साक्षात देखा था। माधवाचार्य एक महान संत थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र और 10 उपनिषदों की व्याख्या भी की। माधवाचार्य भगवान श्री राम जी के परम भक्त थे। यही कारण था कि एक दिन उनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी हुए। संत माधवाचार्य ने हनुमान जी को अपने आश्रम में देखने की बात बताई भी थी। कहते हैं माधवाचार्य जी 79 वर्ष की उम्र में सन 1317 में ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए थे। जो भी राम जी का बहुत बड़ा भक्त होता है उन्हें हनुमान जी के दर्शन मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास जी के साथ भी हुआ। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे। तब वो शौच का बचा पानी जो है बबूल के वृक्ष के ऊपर डाल दिया करते थे और धीरे धीरे उसी पर जो एक प्रेत रहता था वह उनसे प्रसन्न हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी को कहा कि मुझसे कुछ मांगो। तब तुलसीदास ने कहा कि मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मैं भगवान श्री राम का दर्शन कर जाऊं। तो प्रेत ने कहा, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूं कि हनुमान जी के दर्शन मैं करवा सकता हूं, क्योंकि जहां भी भूत प्रेत डर के भाग जाएं वहां हनुमान जी होते हैं। तो जब भी हरि कथा हो रही हो वहां पर हनुमान जी किसी स्वरूप में आकर बैठेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं। ऐसा ही हुआ। एक कुत्ते के रूप में हनुमान जी वहां पर राम कथा सुन रहे थे और तभी वहां पर प्रेत ने संकेत दे दिया और फिर हनुमान जी के पैर तुलसीदास जी ने पकड़ लिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान राम के दर्शन में बाल रूप में आपको करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी बाल स्वरूप में राम और लक्ष्मण जी वहां पर आए और दोनों लोग मांग कर रहे थे। तब हनुमान जी ने, क्योंकि तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए, तोता बनकर दोहा कहा था, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब वो समझ पाए कि यही भगवान श्री राम जी है। इसी प्रकार समर्थ रामदेव दास जी थे, वो भी एक गुरु थे और उनका भी जन्म रामनवमी को 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जंब जिला जालना में हुआ था। वो भी हनुमान जी के परम भक्त थे और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे, जिनके बारे में सभी इतिहासकार जानते हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने राम भक्ति के साथ हनुमान जी की भक्ति का प्रचार भी किया था। हनुमान मंदिरों के साथ उन्होंने अखाड़े बनाकर महाराष्ट्र के सैनिकीकरण की नींव भी रखी थी, जिससे राज्य की स्थापना हुई। कहते हैं उन्होंने भी अपने जीवन काल में हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। इसी प्रकार राघवेंद्र स्वामी जी, जो कि 1595 में जन्मे थे, माधव समुदाय के एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित थे। उनके जीवन से अनेक चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए थे। नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में किया था। बाबा नीम करोली
हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने देश भर में हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। नीम करोली बाबा कई चमत्कारिक किस्से उनके आज भी प्रचलित हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें हनुमान जी साक्षात दर्शन दिया करते थे। इसके अलावा आज भी बहुत सारे हनुमान जी के ऐसे भक्त हैं जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, लेकिन उन्होंने इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं की है। किंतु हनुमान जी के विषय में कहा जाता है कि वह कलयुग के साक्षात देवता हैं। इसीलिए इनका साक्षात दर्शन करना संभव है, और कोई भी अगर सच्चे हृदय से इनकी साधना, उपासना और तांत्रिक पूजाएं करते हैं तो उन्हें हनुमान जी के दर्शन होते ही हैं। और हनुमान जी को कई लोगों ने सिद्ध करके विभिन्न प्रकार की अतुलनीय सिद्धियां प्राप्त की हैं। तो हनुमान जी इसीलिए एक विशेष शक्ति के रूप में कलयुग में स्थापित हैं। और इन्हीं मूल लोगों के अलावा बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात स्वरूप में दर्शन किए हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त की है और उस सिद्धि से जगत का कल्याण किया है। इसीलिए हनुमान जी की साधना कलयुग में साक्षात उनकी सिद्धि दिलाने में सक्षम मानी जाती है। पर इतना ध्यान रखें कि हनुमान जी की साधना में व्यक्ति के अंदर पूर्ण ब्रह्मचर्य होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी पूरी तरह ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी की सिद्धि अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करे। उनकी सिद्धि साधु संतों के लिए ज्यादा अच्छी बताई जाती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर वो गृहस्थ जीवन में है तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकता है, लेकिन सिद्धि के पीछे ना दौड़े, क्योंकि वह अपना ब्रह्मचर्य कायम नहीं रखता है। ऐसे में हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त हो सकती है लेकिन सिद्धि नहीं, वरना हनुमान जी उसे दंडित करेंगे। क्योंकि जैसी शक्ति की हम उपासना करते हैं उसकी जैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बनती है, उसी का स्वरूप आता है। तो अगर आप किसी का स्वरूप लेने जा रहे हैं तो उसी के जैसे आपको व्यवहार, सदाचार और मन को रखना पड़ता है, तभी उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी भी ऐसे ही हैं। तो राम भक्त को हनुमान जी मिल जाते हैं, भगवान शिव के उपासक को भी हनुमान जी मिल जाएंगे, माता शक्ति के उपासक को भी हनुमान जी मिल जाएंगे। लेकिन हनुमान जी की साधना में एक और विशेष बात होती है, व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत तीव्रता से जागता है। तो गुरु के निर्देशन में ही हनुमान जी की सिद्धि का प्रयास करें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना विशेष रूप से सीखें। तभी हनुमान जी की आप साक्षात सिद्धि प्राप्त कर उनका साक्षात दर्शन कर पाएंगे। तो यह थे हनुमान जी के विषय में जानकारी कि कैसे उन्होंने साक्षात दर्शन इस कलयुग में बहुत सारे लोगों को दिए हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।